गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर होगा मूंग पे। और मूंग में जो सबसे खतरनाक रोग होता है येलो मोजक वायरस, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, येलो मोजक वायरस जो है वो मूंग और उड़द इन दोनों के लिए सबसे खतरनाक रोग समझा जाता है। और इस रोग से दोनों फसल के अंदर काफ़ी हानि होती है। और भारतवर्ष के अलावा जहाँ भी मूंग या उड़द की जो फसल बोई जाती है वहाँ इसका आक्रमण कम या ज़्यादा देखा जाता है। सबसे पहले भारत में इसका जो रिपोर्टिंग 1945 में की थी, और उसके बाद वासुदेव वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1958 में इस रोग की रिपोर्टिंग की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे इस रोग का प्रकोप भारत के अन्य क्षेत्र में फैलता गया। रोग के बारे में जो विस्तृत अध्ययन किया था, डिटेल्ड स्टडी की थी, वो वैज्ञानिक थे नारायणी 1960 में। इन्होंने इसका पूरा विस्तृत अध्ययन किया और इस रोग का नाम दिया मूंग का येलो मोजेक या पीला चित्र वर्ण रोग। उन्होंने सबसे पहले इसको ये नाम दिया। और ये जो रोग है उत्तर प्रदेश के तराई जो क्षेत्र हैं उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे एक वैज्ञानिक थे पहले, डॉक्टर यशवंत नैनी, जो बाद में इक्रिसेट के डीडीजी बने। उन वैज्ञानिक ने वापस इस पर स्टडी की 1969 में, और इसका जो नाम दिया मूंग बीन येलो मोजक वायरस डॉक्टर नैनी ने दिया 1969 में, यानी पीला चित्रवर्ण विषाणु रोग। ठीक है। अब इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखिए, बुआई के 12 से लेके 15 दिन के बीच में इस रोग के लक्षण आने प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले जो पत्तियां होती हैं, निकलती हैं, ट्राइफोलिएट है, डाइफोलिएट है, उस पर चित्रकबरी धब्बे पड़ेंगे, यानी पीले और हरे वो धब्बे पड़ेंगे। बाद में ये धब्बे हैं, ये ट्राइफोलिएट पे भी आ जाएंगे। और लेकिन उस अवस्था में पत्ती का जो आकार है या माप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, सिवाय इस पे कि पत्ती पे आपको चितकबरे पीले हरे धब्बे नजर आएंगे। धीरे धीरे जब रोग बढ़ता है तो इसमें जो रोग ग्रसित पत्तियां हैं वो थोड़ा आपको खड़ी नजर आएंगी। नॉर्मल हेल्दी पत्ती से आकार में वो थोड़ा खड़ी हुई नजर आएंगी। ठीक। और उनका जो आकार है वो ऊपर से देखने में आपको लगेगा छोटा है। अंत में जो चकते पीले चकते हैं जो पत्ती पर, वो धीरे धीरे माप में आकार में बढ़ने लगते हैं और बढ़ के आपस में मिलते रहते हैं। इससे जो पीला घेरा है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है और पत्ती पीली पड़ने लगती है। जो संक्रमित पौधा होता है येलो मोजक वायरस से, उसकी बढ़वार रुक जाएगी और फ्लोरिंग और पोडिंग यानी पुष्पन और फलियों का जो निर्माण है वो डिलेड हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। ठीक है। और फूल और फल जो लगेंगे, फलियां लगेंगी, वो संख्या में कम लगेंगी। जो डिजीज फली होगी, रोग ग्रसित होगी येलो मोजक से, वो नोक से मुड़ी हुई होगी। और जो बीज बनेंगे इसके अंदर वो हल्के होंगे, सिकड़े हुए होंगे और विकृत होंगे। और शुरुआती अवस्था में अगर इस रोग के लक्षण आते हैं तो रोग से फसल में हानि ज़्यादा होगी और इसके जो लक्षण हैं वो भी आपको आसानी से नजर आएंगे। लेकिन लेट स्टेज में अगर बीमारी आती है तो हानि कम होगी और जो लक्षण हैं वो आसानी से आप पहचान नहीं पाएंगे, सिवाय इसके कि उसमें हल्के पीले थोड़े धब्बे आपको नजर आएंगे। जो रोग का संक्रमण है, जो लक्षण है येलो मोजक वायरस के, वो मूंग और उड़द में लक्षण बिल्कुल समान रूप से बनते हैं, एक से लक्षण बनेंगे इसमें। लेकिन दूसरी फसल में अगर येलो मोजक वायरस का अटैक होता है मूंग और उड़द के अलावा, उसमें लक्षण में विभिन्नता अलग रूप में आपको मिल सकते हैं। अब इसका जो रोग कारक है यानी पैथोजन क्या है, देखिए इसका रोग कारक विषाणु है, यानी
ये येलो मोजेक वायरस विषाणु के द्वारा होता है। और इस विषाणु का जो नाम है मूंग बीन येलो मोजेक वायरस, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पीला चित्रवर्ण विषाणु रोग, विषाणु, ठीक है। और ये मूंग और उड़द के अलावा दूसरी फसलें हैं उन पे भी आक्रमण करता है, जैसे सोयाबीन है, मोठ है, अरहर है, या सेम वर्गीय जो सब्जियां हैं उन पे भी ये येलो मोजेक वायरस है वो आक्रमण करता है। इसका जो आकार है वायरस का वो आइसोमेट्रिक है, यानी गोलाकार है, और ये पेड़ होते हैं यानी जुड़वा होते हैं, और इनका जो माप है वो 18x30 नैनोमीटर के आसपास होता है इनका आकार। और हमेशा येलो मोजेक वायरस जो है वो एक सूत्रीय डीएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है इनमें, ठीक है। और इसलिए ये क्या है, जीन वाहकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होते। और खास बात यह है कि ये जो येलो मोजेक वायरस है, ये विषाणु जो है, ये पौधे के फ्लोएम उत्तकों में मिलेगा। देखिए पौधे में दो उत्तक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम होता है पित्त का पोर्शन जहाँ से कि पौधा बीच में से पौधे का न्यूट्रिशन जाता है, फ्लोएम होता है बाहर का पोर्शन में। तो इनका जो वास है इसका विषाणु का, वो आपको फ्लोएम रीजन में मिलेगा पौधे के। जो नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया है, इसमें जो येलो मोजेक वायरस बीमारी आती है, इसका जो रोग कारक है उसको उन्होंने अलग नाम दिया हुआ है। उसका नाम है येलो बीन मूंग बीन येलो मोजेक इंडिया वायरस, यानी MYMIV, मूंग बीन येलो मोजेक इंडियन वायरस। और जो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया है, वहाँ जो येलो मोजेक है उसका जो विषाणु है उसका नाम उन्होंने दिया है मूंग बीन येलो मोजेक वायरस, यानी MYMV। ये जो वायरस है येलो मोजेक, ये बेगमो वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है, और इसकी जो फैमिली है वो जेमिनीविरिडी है, ठीक है। अब इसका जो रोग का ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी रोग का प्रसार कैसे होता है, देखिए इसका जो प्रसार है एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक इंसेक्ट है व्हाइट फ्लाई जिसे बोलते हैं बेमिसिया टेबेसाई, उसके द्वारा होता है नेचर के अंदर। और ग्राफ्टिंग के अंदर, ग्राफ्टिंग से या बडिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन वो नेचर में नहीं हो रहा, वो मानव कर रहा है बडिंग और ग्राफ्टिंग। नेचर में इसका प्रसारण है जो है वो संचारण है वो व्हाइट फ्लाई से ही होगा। अगर एक व्हाइट फ्लाई वायरस से संक्रमित है, यानी उसमें वायरस है, तो वो कई अनेक पौधों को संक्रमित कर सकती है। और जो व्हाइट फ्लाई है वो अगर नर है तो वो अपने अंदर 3 दिन तक इस वायरस को रख सकती है। अगर व्हाइट फ्लाई मादा है तो वो 10 दिन तक अपने अंदर इस वायरस को रख सकती है और उसका संचारण दूसरे पौधे में कर सकती है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डिजीज साइकिल, रोग चक्र। देखिए जो येलो मोजेक वायरस है वो सारे साल लगातार चलता है, क्योंकि जो व्हाइट फ्लाई है उसको सारे साल कोई ना कोई होस्ट क्रॉप आसानी से मिल जाती है। जैसे सबसे पहले गर्मियों में इसको अरहर मिलती है, अरहर से उड़ के ये आ जाएगी मूंग या उड़द पे आ जाएगी, ठीक है। और मूंग और उड़द में वायरस फैलाने के बाद जब आप ग्रीष्मकालीन मूंग की उड़द की के बाद वर्षाकालीन उड़द की या मूंग की बुआई करेंगे आप, तो ग्रीष्मकालीन की बुई फसल का जो निवेश द्रव्य है विषाणु का, वो वर्षा ऋतु में काम आएगा। तो इस तरह पूरे साल व्हाइट फ्लाई है वो इस विषाणु को एक फसल से दूसरी फसल पे, एक पौधे से दूसरी पौधे पे आसानी से फैलाती रहती है, और इसीलिए इस रोग का जो रोकथाम है बहुत मुश्किल रहती है। अब रोग प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट। देखिए कोई भी वायरस बीमारी है उसको आप किसी एक उपाय के द्वारा उसका प्रबंधन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको विभिन्न विधियाँ अपनानी पड़ेंगी, एक साथ उनका समन्वय करके फिर आपको कंट्रोल उसका मेजर करना पड़ेगा।
और उसको कंट्रोल नहीं, वो रोग का एक तरह से मैनेजमेंट ही होगा। और इसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है मैनेजमेंट में, सबसे पहले आएगा कि रोग रोधी किस्मों की बुवाई करें। सबसे पहला पॉइंट इसमें ही आएगा। अब रोग रोधी किस्मों में क्या है, जैसे कि भारतीय दलहन अनुसंधान परिषद है, जो संस्थान है कानपुर में, वो ज़्यादातर पल्सेस पे काम करते हैं और उन्होंने कुछ वैरायटी बताई हैं जिसमें कि ये रोग नहीं लगता। जैसे कि IPU 7-3 है, बसंत बहार है, IPU 94-1 है जिसको उत्तरा बोलते हैं। ये जो प्रजाति है, जाति है मूंग या उड़द की, इनमें इस रोग का प्रसारण कम होगा। इसके अलावा पंत मूंग 3 है, पूसा विशाल है, ML5 है, ML337 है और PDM 54 है, सम्राट है, SML 668 है। ये ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनमें रोग है वो काफ़ी कम लगता है। ठीक है। अब दूसरा ये भी है कि आप बुआई में थोड़ा फेर फेर करके भी इस रोग को थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन ये जो है बुआई में हेरफेर करने का जो उपाय है वो क्षेत्र विशेष पर निर्भर करेगा। यानी एक जगह का जो आपने टाइम डिसाइड किया वो हर क्षेत्र के लिए लागू नहीं होगा। वो आपको अपने एक्सपीरियंस डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को 10 दिन पहले बुआई करनी है, 10 दिन बाद में करनी है, ताकि वाइट फ्लाई का अटैक उस पौधे पे कम हो। और इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखना है कि पौधे में जो पोषक तत्व है वो उसको प्रचुर मात्रा में मिले। इससे क्या होगा, पौधा जो है वो रोग से लड़ने के प्रति थोड़ा सक्षम होगा। तो इसलिए आप बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। और बैलेंस न्यूट्रिशन मतलब ये है कि जो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर है वही देना आपको। उसमें नाइट्रोजन ध्यान रखें आप, नाइट्रोजन आपको ज़्यादा नहीं देनी है। नाइट्रोजन ज़्यादा देने से पौधा जो है वो मुलायम हो जाता है, रसदार हो जाता है, और उससे क्या होता है कि जो कीट हैं वो उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे, और कीट ज़्यादा आकर्षित होंगे तो रोग का प्रसार ज़्यादा होगा। तो आप ध्यान रखें कि नाइट्रोजन आपको ज़्यादा नहीं देनी। वैसे ही पल्सेस में नाइट्रोजन कम होती है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि नाइट्रोजन नत्रजन है वो आपको बहुत कम देनी है। और बुआई के 40 दिन तक आप ध्यान रखें कि अगर खेत में आप बीमारी का में बुआई के 40 दिन तक कोई ना कोई पौधा आपको नज़र आता है रोगग्रसित, तो उसको उखाड़ कर आप नष्ट कर दें आप। और रबी सीजन में आप बुआई करें जरूर कोई ना कोई फसल की। और आप मिक्स क्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग करें। इंटरक्रॉपिंग करनी है आपको तो मेज और सोरगम की करें आप मूंग में। हर मूंग या उड़द के 15 कतार के बाद आप 2 कतार या तो लगाएं मेज की या लगाएं सोरगम की। अगर मेज की लगाते हैं तो 60 × 30 सेंटीमीटर होगा, यानी रो टू रो जो स्पेस है 60 सेंटीमीटर होगा, और पौधे से पौधे जो है वो 30 सेंटीमीटर का होगा मेज का। अगर आप लगा रहे हैं सोरगम ज्वार, तो उसमें 45 × 15 सेंटीमीटर किया, यानी 45 सेंटीमीटर तो रो टू रो होगा और 15 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट स्पेस होगा। ऐसा करने से क्या ये एज ए बैरियर एक्ट करेंगी, और जो वाइट फ्लाई है उसके प्रसारण में या विचरण में थोड़ा रोक आती है, रोग का प्रसार जो कम होगा। अब अंत में खड़ी फसल में आप रोग का कैसे कंट्रोल करेंगे। देखिए, इसके लिए तो तरीका वही है कि हम जो रोगवाहक इंसेक्ट है, वेक्टर है, उसको मारें। तो इसमें वाइट फ्लाई है, उसके लिए हमें कीटनाशक काम में लेने पड़ेंगे। कीटनाशक कौन से होंगे? सर्वांगी होंगे और नियोनिकोनाइट्स होंगे। ठीक है। इसमें मोनोक्रोटोफास है, मेटासिस्टोक है, डाइमेथोएट है, इमिडाक्लोरपिड है, एसिटामिप्रिड है। ये सब आप इनमें से कोई भी आप यूज ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मिलता है तो आप खनिज तेल का उपयोग भी कर सकते हैं 2% की रेट से, उससे भी वाइट फ्लाई सा रोकथाम होती है। इसके अलावा नीमार के नीम ऑयल है 5 ml ये, और टीपोल मिलाना इसमें करीब आधी मात्रा में प्रति लीटर के हिसाब से, उसका गोल बना छिड़काव करेंगे तो उससे भी वाइट फ्लाई में प्रकोप कम होगा आप पे। और जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं उसमें थायमिथोक्साम है
25 WS का आता है, उसकी 100 ग्राम मात्रा ले लें आप। या इमिडाक्लोरपीड है 17.5 SL का आता है, उसकी 100 ml मात्रा ले लें आप। इनमें से कोई भी आता है, इनको 500 ml पानी में मिला के आप छिड़काव करें आप। ट्राइजोफोस का है, छिड़काव भी कर सकते हैं आप, उसका मात्रा होगी 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से होगी। और सीड ट्रीटमेंट भी इसमें काम करता है। सीड ट्रीटमेंट के लिए थायमिथोक्साम का यूज़ कर सकते हैं आप। 17 WS का जो थायमिथोक्साम है उसकी 4 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से आप काम में लें, ताकि करीब वो 20-25 दिन तक जो है वो आसानी से रोग की मक्खी की वाइट फ्लाई की रोकथाम कर सकता है। ठीक है, ओके।